everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss our fourth mini mock. This mini mock basically consists of 5 questions of mathematical reasoning which are based on your calendar, and we are going to solve these questions by tricks and tips. Okay guys, so let's start our video. What question says, on date 5th of any number, on date 5th किसी month, on date 5th of any month there was a Tuesday, so what is the day on 28th of the same month? किसी मंथ की 5 तारीख को ट्यूसडे पड़ता है, उसी मंथ की 28 तारीख को क्या पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, सो क्या लिखा है? बहुत सिंपल सा, विद इन 3-4 सेकेंड आप फाइंड आउट कर लोगे. देखिए 5 को आपका पड़ रहा है ट्यूसडे. ओके ठीक, अब आपको 28 का बताना है. ठीक, आप इसे सब्ट्रैक्ट करिए, आएगा 23, प्लस माइनस साइन इग्नोर करिएगा. ठीक, आएगा 23. ठीक, अब 23 आया, इसे आप डिवाइड करिए 23 को 7 से, है ना. 23 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 14, 7 3 जा 21, रिमाइंडर आया 2. रिमाइंडर क्या आया? इसको डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर विल कम 2. ठीक है, 2 रिमाइंडर आया. जो रिमाइंडर आए उसे आप इसमें ऐड कर दीजिए. इसमें +2 किया, ट्यूसडे में +2 किया, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे. क्या आया? ट्यूसडे में +2 करके थर्सडे वैल्यू आई, मतलब थर्सडे डे आया. तो थर्सडे इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बाद में पूछा है, सबसे पहले आप डेट लिखिए ये वाली, फिर जो पूछी है वो लिखिए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करिए. एक वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड किया. रिमाइंडर जो आया, रिमाइंडर को हमने ऐड किया. उस डे में ट्यूसडे में 2 डे ऐड किए, थर्सडे आई. थर्सडे जो है वो आपका डे पड़ेगा 28 तारीख को. आई गेस आपको समझ में आ गया होगा. बहुत ही कम टाइम में इसे हमने सॉल्व कर लिया. ये तो बाद वाला भी है, पहले वाला भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे. ओके, तो ये थर्सडे पड़ेगा, हिंदी में बोले बृहस्पतिवार या गुरुवार. ठीक है, तो ये आपका पड़ेगा. आई गेस ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थर्सडे इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, ये ट्रिक से आप सॉल्व करिएगा, आपको बहुत ही कम समय लगेगा इसे सॉल्व करने के लिए. चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है. ये है गाइज आपका दूसरा क्वेश्चन. इसमें क्या लिखा है? ऑन डेट 3 ऑफ एनी मंथ there was a Friday, so what is the day on 22 date of the same month? सेम मंथ, किसी महीने की 3 तारीख को फ्राइडे पड़ता है, उसी महीने की 22 तारीख को क्या पड़ेगा? सिंपल, 3 तारीख को क्या पड़ता है? फ्राइडे पड़ता है, आपने लिख लिया. 22 तारीख को पूछा गया है, क्या पड़ता है? 22 तारीख को क्या पड़ता है? सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, 19 आई वैल्यू, क्या करना है? 19 को आपको 7 से डिवाइड करना है. जो रिमाइंडर आएगा 7 से 14, 2 जा 14, रिमाइंडर आया 5 इज योर रिमाइंडर. ठीक है, 5 आपका रिमाइंडर आया. रिमाइंडर को इसमें ऐड कर लिया. फ्राइडे में 5 ऐड किया, क्या आया? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. फ्राइडे में 5 ऐड किया, आपका आया वेडनेसडे. तो वेडनेसडे इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई गेस ये भी समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन. चलिए, कुछ भी नहीं किया था, मैंने ये वाली डेट लिखी, फिर ये वाली डेट लिखी, फिर सब्ट्रैक्ट किया, 7 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर है इसमें ऐड कर दिया. ठीक है, ऐसे आपका सॉल्व हो गया बहुत ही कम टाइम में. थर्ड क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया था, वो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा. थर्ड क्वेश्चन है, ऑन 25th ऑफ एनी मंथ, ऑन 25th ऑफ एनी मंथ देयर वाज अ संडे. किसी मंथ की 25 तारीख को संडे होता है, तो उसी मंथ का, सो व्हाट इज द डे ऑन फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ? तो उसी महीने की 1 तारीख को क्या पड़ेगा? 25 को क्या होता है? संडे. ठीक है, 1 को क्या फाइंड आउट करना? 1 को क्या पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट किया, पहले का निकालना है ना. तो अगर बाद का निकालना होता है तो ऐड करते हैं, पहले का निकालना होता है तो उसके पहले जाएंगे ना, संडे के पहले वाले डेज में. 24 आया, अब 24 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 21 आई 3 वैल्यू. ठीक है, 7 14 7 21
आई 3 वैल्यू, 3 आपकी आई रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आया 3, रिमाइंडर ही हमेशा आप लेंगे तो रिमाइंडर इसमें जो वैल्यू आई वो आई रिमाइंडर 3। तो संडे के पहले क्या आएगा, संडे के पहले लेंगे आप सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, तो क्या आ जाएगा आपका थर्सडे आंसर करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, पहले का अगर ये देखिए पहले वाला था ना 25 को हमें पता था संडे पड़ रहा है तो हमें 1 तारीख को निकालना था, तो मैंने सिंपल पहले तो भाई माइनस किया, 25 माइनस 1 24 आया, फिर मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने में रिमाइंडर 3 आया। ठीक, ये पहले का निकालना है ना, इसलिए हम संडे से 3 डेज पहले गए, तो सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, थर्सडे आपकी वैल्यू आई। बाद वाले मैंने 2 करवा दिए आपको, पहले वाला 1 करवा दिया है। अगर पहले वाला निकालना है तो आप उसी जो भी डे उससे पहले आएंगे, जितने भी डेज आपके रिमाइंडर में होंगे। अगर आपको बाद वाला कैलकुलेट करना है तो उसमें संडे से उतने ही डेज आप आगे जाएंगे। ओके, आई गेस ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था ना। फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए। फोर्थ क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। 5 जनवरी 2018 को संडे पड़ता है तो 5 फरवरी 2018 को निकालना है आपको। तो क्वेश्चन में बोला है कि 5 जनवरी 5/1/2018 को आपका क्या पड़ता है, संडे पड़ता है ना। तो निकालना क्या है आपको, 5 फरवरी 5/2/2018 को कैलकुलेट करना है कि क्या वैल्यू आएगी। ठीक, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए वही अपना सिंपल सा आप फॉर्मूला लगाओगे। जनवरी के आपके 31 डेज होते हैं, तो 31 में से 5 चला गया, कितना बचा, 26 बचा। फरवरी के कितने डेज ये बता रहे हैं, फरवरी के 5 डेज है ना, फरवरी के 5 डेज, टोटल 26 + 5 या फिर 26 + 5 = 31 आया। अब इसी 31 को आप अपना वही 7 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, रिमाइंडर आया आपका 3, रिमाइंडर से ही हमें काम करना है, ये रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर है बाद का निकालना है ना, जनवरी के बाद फरवरी आएगी ना, तो संडे में आप +3 कर दीजिएगा। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे आपकी वैल्यू आ जाएगी। वेडनेसडे इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई गेस समझ में आ गया होगा। 5 जनवरी 2018 को संडे दिया था, 5 फरवरी 2018 को निकालना था, तो संडे में कितने दिन बचे, 26 दिन बचे। और मंडे नेक्स्ट वाले मंथ में फरवरी के 5 दिन, टोटल हुए 31 डेज। 31 डेज को आपने 7 से डिवाइड कर दिया, आपका रिमाइंडर आया 3। जब रिमाइंडर आया 3 तो आपको बाद का निकालना है ना, जनवरी के बाद फरवरी आएगी ना, तो संडे +3 मतलब वेडनेसडे, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे जो आएगी ये वैल्यू, दैट इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई गेस ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए कितने जल्दी हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं। इसी ट्रिक को आप फॉलो करेंगे, आपके कोई भी कैलेंडर के क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। हम जितने भी पॉसिबल इसमें क्वेश्चन बनेंगे, इसमें एवरेज में, रेशियो, प्रोपोर्शन में, प्रॉफिट लॉस में, हम लोग उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, आप देखिए जून मंथ फर्स्ट डे इज वेडनेसडे, जून मंथ के पहले दिन अगर वेडनेसडे पड़ जाता है तो उसी महीने में कितने वेडनेसडे पड़ेंगे। इन्होंने बोला पहली तारीख को ना वेडनेसडे पड़ जाता है, जून में कितने डेज होते हैं भाई, डे सबको पता होने चाहिए। आपको ये भी कैलकुलेट करना होता होगा ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये वाले जो हमारे पॉइंट्स होते हैं ना, ये रेड वाले, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये वाले जो होते हैं ये हमारे 31 डेज के होते हैं, ये वाले जो होते हैं ये 30 डेज के होते हैं। तो जनवरी 31 की होती है, फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, ये गैस आई गेस सबको पता ही होगा। ठीक है, तो जून आपकी 30 की होती है। ठीक, अगर पहले एक को अगर वेडनेसडे पड़ जाएगा तो कितने वेडनेसडे पड़ेंगे, एक के बाद 7 दिन के बाद ही वेडनेसडे आएगा, यानी 8 को वेडनेसडे आएगा, फिर 7 दिन बाद 15 को वेडनेसडे आएगा, 15 के बाद फिर 7 दिन बाद आपका 22 को वेडनेसडे आएगा। ठीक है, 22 को वेडनेसडे आएगा, फिर 22 के बाद 7 दिन बाद 29 को वेडनेसडे आएगा। अब 29 के बाद तो जाएंगे नहीं हम, क्योंकि महीना खत्म हो जाएगा 30 को। तो कितने वेडनेसडे पड़े, 1 2 3 4 5, उस महीने में 5 वेडनेसडे पड़ेंगे। ओके, आई गेस ये भी समझ में आ गया होगा। किसी महीने के पहले दिन को वेडनेसडे पहले दिन लिख लिया, फिर उस महीने में कितने डेज पड़ते हैं वो आपने लिख लिए, फिर वहां से आप 7-7 दिन ऐड कर लो, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो ऐसे ही आपने कैलकुलेट कर लिया। 30 के ऊपर तो आप जाओगे नहीं, क्योंकि 30 के बाद तो वो महीना ही खत्म हो जाएगा, तो 5 आ गया। आई गेस ये भी समझ में आ गया होगा, ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
एंड गाइस जिनको विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है ना, तो आप एक काम करिए, इसको फुल स्क्रीन पे कर दिएगा, ऐसा कुछ निशान बन के आता होगा ना ऐसे, आप व्यू ऑन फुल स्क्रीन, उसको फुल स्क्रीन कर दिया करिए और 480p पे देखा करिए, है ना। इसकी क्वालिटी इंक्रीज कर लिया करिए, ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद हमारा कुछ और मैं सेटअप कर पाऊंगी तो कुछ और अच्छा सेटअप करेंगे, ठीक है। स्टिल मैं अपने फ़ोन से देखती हूँ, और जो कुछ ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो उनको भी दिखता है, तो आप ऐसे करके तब तक मैनेज कर सकते हैं। वैसे विजिबिलिटी जो क्वेश्चन मैं पढ़ाती हूँ वो आपको दिखता होगा, आई गेस। ओके, सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइस। और अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर।